हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉपर स्फेयर्स। हमें निकालना है इंटरेक्शन फोर्स कितना होगा कॉपर स्फेयर्स के बीच में जिनका मास 1 ग्राम है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी 1 मीटर अपार्ट है। अब उन पर चार्ज को डिफाइन कैसे किया गया है, कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है जो उस पर है वो डिफ़र कर रहा है टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई बाई 1%। मतलब न्यूक्लियस में जितना चार्ज होगा उसका 1% कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। सिंपल सी बात है कि आपको पता है कोई भी एलिमेंट पे चार्ज कब आता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी तो वहाँ पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस तो नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज जो है वो डिफिशिएट है, कितना 1% से। तो हम यहाँ न्यूक्लियस का चार्ज निकाल लेंगे, एक एटम के कॉपर के न्यूक्लियस चार्ज उसका 1% निकाल लेंगे तो हमें किसका चार्ज मिल जाएगा, उस कॉपर के एटम पे चार्ज हमको मिल जाएगा, या पूरे एलिमेंट पे भी चार्ज मिल जाएगा क्योंकि जितने उसमें एटम्स होंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे उससे हमारा निकल आएगा। तो देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, समझ में हमको आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं इसमें। तो यहाँ पे सिंपली हम करेंगे क्या, पहले हम एक मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिसकी हेल्प से हम पता तो करें कि 1 ग्राम कॉपर के अंदर कितने एटम्स होते हैं। तो उसके लिए हमें जानते हैं वोगाटो नंबर का कॉन्सेप्ट, कि हम जानते हैं कि 1 जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो दैट लिख दें हम, ये जानते हैं कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास जो उस एलिमेंट का होगा, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा। यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर का हो जाएगा। तो हमें उसके लिए कॉपर का एटॉमिक मास पता करना पड़ेगा, और कॉपर का एटॉमिक मास आपको पता है दैट इज़ 63.54 ग्राम होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे कॉपर का मास आपको पता चल गया है। अब देखिए हमें पता है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो, 63.54 ग्राम जो कॉपर होगा उसमें कितने एटम्स होंगे, इसका मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे कॉपर के। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड सिंपल सा, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 63.54 ग्राम से डिवाइड करेंगे, ग्राम की ज़रूरत नहीं हमको है, तो इतने एटम्स हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 1 ग्राम में कितने कॉपर के एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ लिख लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में। सो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 1 ग्राम, दैट इज सॉल्व इसको लास्ट में करेंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 63.54 एटम्स होंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमने तो एटम्स पता कर लिए कितने होंगे, लेकिन अब हमें चार्ज, तो पहले तो हम निकाल लें कि एक एटम पे चार्ज कितना है, तभी तो हम कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें न्यूक्लियस का चार्ज निकालना पड़ेगा, और न्यूक्लियस पे चार्ज निकालेंगे उसका 1% करके कर लेंगे। तो न्यूक्लियस पे चार्ज जो होता है वो हम जानते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता कर लें, और एक प्रोटॉन पे चार्ज पता होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस निकल आएगा। तो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे कॉपर एटम के अंदर वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इन कॉपर आइटम में, कितने होंगे आपको, दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर होगा। नंबर कितना होता है, दैट इज आपको बताना चाहिए 29। ठीक, तो 29 हो गए कॉपर प्रोटॉन्स हो गए वहाँ पे। अब तो निकाल लेते हैं चार्ज ऑन द न्यूक्लियस कितना होगा, चार्ज भाई न्यूक्लियस, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लैंग्वेज लिखना चाहें, सो इट कंटेन्स क्या, एक एटम कंटेन्स 29 प्रोटॉन्स, 29 प्रोटॉन्स और 29 प्रोटॉन्स एंड 29 इलेक्ट्रॉन्स भी कंटेन करता हूँ, क्योंकि भाई हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स मतलब नहीं, देयरफॉर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एक कॉपर एटम में कितना होगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई कर दिया
तो इतने कूलम का चार्ज आ जाएगा यहाँ पे इतने कूलम का चार्ज आपको एक्वायर हो गया। अब देखिए हमें मिल गया कि एक कॉपर के एटम में न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है। अब हमें पता करना है चार्ज कितना होगा पूरी एलिमेंट पे। तो हम 1% चाहे इसका निकालें चाहे पूरे न्यूक्लियस का चार्ज जो पूरे एलिमेंट में होगा उसका 1% निकालें, बात तो एक ही है। तो वही चीज़ हम कर लेते हैं। नाउ द टोटल न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 1 ग्राम ऑफ कॉपर का, 1 ग्राम कॉपर का, तो उसको हम सिंबलाइज लेमडा से कर लेते हैं। यहाँ पे लेमडा सिंबल ले लेते हैं। लेमडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, जितने क्या कहते हैं वहाँ पे, पहले तो हमें ये पता था कितने एटम्स होंगे क्योंकि 1 ग्राम में, तो दैट इज़ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 63.54 इतने हुए। और एक एटम की न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू 29, अभी हमने निकाला था, ये ऊपर फाइंड आउट किया देखिए टॉप पे। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया, यहाँ पे भाई जितने नंबर ऑफ एटम्स थे और हर एटम के न्यूक्लियस में चार्ज कितना हो, तो टोटल चार्ज पूरे एलिमेंट पे निकला है 1 ग्राम के कॉपर पे। तो अब यहाँ पे ये हमारा इतना निकला है 1 ग्राम कॉपर पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन द कॉपर, न्यूक्लियस पे चार्ज तो निकला है लेकिन कॉपर एलिमेंट जो 1 ग्राम होगा उस पर चार्ज टोटल कितना होगा। देयरफॉर हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर द टोटल चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ कॉपर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे उसका 1% कहा गया था, तो जितना चार्ज 1 ग्राम के कॉपर के न्यूक्लियस पे था उसका तो कितना लैम्डा हमने माना था, उसका 1% 1/100। तो सॉल्विंग कर लेते हैं इसकी, तो 6.023 वैल्यू रख देते हैं 10 की पावर 23 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू 29 अपॉन 63.54 इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा आप तो आपको मिलेगा, ऑप्टेन करेगा, सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व पहले से कर रखा है। 4.9298 इंटू 10 की पावर 2 कूलम चार्ज आएगा। तो ये आपको मिल गया कि कॉपर का जो स्फेयर था उसका 1 ग्राम का जो स्फेयर था उस पर चार्ज कितना होगा, ये ऑप्टेन कर लिया। अब क्या रह गया क्वेश्चन में, हमें पता करना रह गया इंटरेक्शन फोर्स, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हेंस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है बिटवीन द 2 कॉपर स्फीयर्स ऑफ इक्वल चार्ज। इक्वल चार्जेस तो हैं दोनों पे। तो क्या भाई हमें फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू, भाई क्या होगा F इक्वल्स टू का देखा जाए तो 1/4πε0, और हम चार्ज रखते हैं तो चार्ज की वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज़ 4.298 इंटू 10 की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर, कि दोनों स्फीयर्स पे मास क्या है, सॉरी चार्ज क्या है, दोनों स्फीयर्स पे चार्ज कितना है, सेम है। डिस्टेंस कितनी 1 मीटर अपार्ट। भाई इसका डायग्राम चलो बना देते हैं यहाँ पे आपको। देखिए 2 कॉपर के स्फीयर्स हैं, ठीक, CU और CU, दोनों में डिस्टेंस कितनी अपार्ट है, 1 मीटर अपार्ट है। समझ में बात आ रही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, ठीक, और दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन का ही होगा, ये रिपल करेगा इसको, ये इसको रिपल करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू रख दे, थोड़ी और रख देते हैं वैल्यू, तो F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 रख देंगे, 1/, इंटू क्या इतना आ जाएगा, उसको स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 19.384, कितना 4.289 का स्क्वायर करेंगे जब, इंटू 10 की पावर 4, ठीक, अपॉन 1 छोड़ दीजिए तो 1 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा 1.74 इंटू 10 की पावर इंटू 10 टू द पावर 15 न्यूटन। ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ तक आपका सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज 3.3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।